सुपरमार्केट में है और यहाँ पे टिश्यू पेपर का सेशन आप देख रहे हैं। इधर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है और हैंड वॉश वगैरह सैनिटाइज़र तो मिल ही नहीं रहे हैं। लॉन्ग लाइफ मिल्क सेशन, हैंड वॉश आयल, ये भी सारा फिनिश हो चुका है। आईब्रोफिन, न्यूरोफिन, सारी मेडिसिन जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो आज हम एक बहुत ही अहम रेमेडी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको ये पूरी वीडियो जो है देखनी होगी एंड तक। तो मेरे साथ रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस के हवाले से। इसकी जो एहतियातें मुझे अब तक पता चली हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि ये दुनिया में फैल चुका है, कोई भी मुल्क जो है इससे बचा हुआ नहीं है। कितने हज़ारों लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं, तो हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे एहतियात तो ज़रूर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े अफेक्ट हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी हमें समझाना चाहिए कि वो किस तरह से एहतियात करें, अपने आप साफ़ रखें, हैंड वॉश करें अपना, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा। तो पानी बेहद अहम है। और उसके बाद है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर किसी तरह के भी जर्म से और वायरसेस से बचने के लिए। हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी और जिन चीज़ों में प्रोटीन है वो कंज्यूम करें, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चों को करवाएं, उनको दूध, बनाना और योगर्ट वगैरह दें, और उनको समझाएं कि वो किस तरह से सैनिटाइज़र वगैरह और हैंड वॉश करें। हर 20 मिनट्स के बाद पानी पिएं। और जो बूढ़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको भी चाहिए कि वो ज़्यादातर घर में रहें। और बाहर जाने से हम सबको ही, अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें घर में ही रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी वगैरह तो ही हम बाहर निकले। इस माहौल में जो आजकल फैला हुआ है, हर एक को डर है, हर कोई पैनिक कर रहा है। शॉपिंग सेंटर्स में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आज मैं कुछ चीज़ें लेने गई, लेकिन मुझे नहीं मिला, पूरे शेल्फ्स खाली हैं। ख़ास तौर पे जो हैंड वॉश और टिश्यू पेपर्स और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह हैं, वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन तक भी वो अवेलेबल नहीं है। तो लोगों ने स्टॉकिंग कर ली है इसी वजह से कि वो पैनिक हो गए कि हो सकता है कि शट डाउन हो जाए, कुछ हो जाए। तो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का तो बड़ा ही मसला हुआ है आजकल। तो मैंने सोचा कि आज जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हैंड सैनिटाइज़र घर में बनाने का तरीका बनाएंगे, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम मार्केट से लेते हैं। 99% वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो देखते हैं कि कैसे बनाना है। और उसके अलावा हैंड वॉश का जो तरीका UK NHS ने रेकमेंड किया है हर एक के लिए, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र किस तरह से बनाना है। तो हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है एलोवेरा जेल, और ये मैंने ऑनलाइन बाई किया है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट हो तो नेचुरल जेल भी आप ले सकते हैं, वैसे ये भी 99% प्योर है। फिर हमें चाहिए ये रबिंग अल्कोहल है, और ये भी मैंने ऑनलाइन बाई किया है। और ये वो अल्कोहल होता है जो 99% बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है। और ये नॉर्मली भी हैंड वॉशेज़ और सैनिटाइज़र्स में यूज़ होता है। तो ये भी अब मुश्किल से ही अवेलेबल है, लेकिन सर्च करें, इंशाल्लाह मिल ही जाएगा ज़रूर। तो ये हम यूज़ करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए। और फिर मेरे पास है ये लवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल होता है ये, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और ये भी एक अहम इंग्रेडिएंट है हमारा सैनिटाइज़र बनाने के लिए। और लवेंडर ऑयल बल्कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जिन्हें नींद के इश्यूज़ होते हैं, स्लीपिंग का कोई इशू है, तो वो अपने पिलो पर भी इसको जो है हल्का सा लगा सकते हैं। तो इससे भी बड़ा रिलैक्सेशन, उनको एक रिलैक्स माहौल मिलता है, रिलैक्स माइंड हो जाता है, इससे बहुत अच्छा है लवेंडर ऑयल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखते हैं कि इसको हमने क्या करना है। अब हमने लिया है बाउल, और इसमें हमने डालना है एलोवेरा जेल। जितना भी हमने सैनिटाइज़र बनाना है, जितनी मिकदार में, उसके हिसाब से जेल लें। मैंने यहाँ थोड़ा ही लिया है।
फिर हम इसमें जो रबिंग अल्कोहल है वो हम ऐड करेंगे। ये 1/3 पोर्शन होना चाहिए, जितना हमने एलोवेरा जेल लिया है उसका ये 1/3 है। और फिर हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो लवेंडर ऑयल के डाल देंगे। और इसको बहुत जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी होनी चाहिए, ताकि जब हम लोशन जिस तरह से लगाते हैं हाथों में या सैनिटाइज़र, उसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर हमें चाहिए एक ट्रैवल बॉटल डिस्पोजेबल साफ़ सुथरी, और उसमें हम इसको डाल लेंगे। हैंड सैनिटाइज़र हमारा रेडी है और हमने इसको निकाल लिया है एक डिस्पोजेबल बॉटल में। और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए हो उतनी बनाएं, एलोवेरा जेल उसके हिसाब से डालें, और 1/3 रबिंग अल्कोहल उसमें ऐड करें। और कोई भी एसेंशियल ऑयल ज़रूरी नहीं कि लवेंडर ही यूज़ करें, कोई सा भी अच्छा सा ऑयल आप उसमें डाल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लोशन ही जैसी है, और ये बहुत ही इसका जो ये काम करेगा वो बिल्कुल वैसी ही है जो कि हम मार्केट से लेते हैं सैनिटाइज़र। तो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हमने आज आपको रेमेडी बताई है ये आप बिल्कुल घर में आराम से बना सकते हैं, और कोई टेंशन नहीं है कि अगर बाहर नहीं मिल रहा है तो हम सैनिटाइज़र यूज़ ना करें। ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर यूज़ करें। तो अब देखते हैं कि हाथ किस तरह से NHS UK ने हमें रेकमेंड किया है, देखते हैं कि वो क्या है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो हाथ धोना है, और हर 20 मिनट के बाद रिकमेंडेड है कि हम अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। और UK NHS के मुताबिक किस तरह से उन्होंने तरीका बताया है वो आपको दिखाते हैं। जो तरीका है वो सबसे पहले तो किसी भी अच्छे एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से आपको यूज़ करना है। जैसे ये लिखा हुआ भी है, किल अप टू 99% ऑफ बैक्टीरिया। तो मेक श्योर करना है एंटीबैक्टीरियल आपके पास हैंड वॉश हो। और सोप लेने से पहले सबसे पहले अच्छी तरीके से हाथ वॉश करें। उसके बाद सोप लेकर अच्छी तरीके से नल बंद कर दें। इसको 20 सेकंड तक अपने हाथ आपको धोने हैं। सबसे पहले आप ऊपर से ये उंगलियों के बीच से दोनों हाथ के, और नाखून, ये जो नाखून के ऊपर भी होते हैं, मेक श्योर करें कि आपके नाखून बिल्कुल ट्रिम हो। और फिर इसके बाद अच्छे तरीके से और इसको 20 सेकंड तक आपको हाथ अच्छी तरीके से धोने हैं। अब आप अपने हाथ धो लें। और जब आप नल वापस बंद करें तो अपने हाथ के बजाय कलाई से इस तरह से बंद करें। जो हमने सैनिटाइज़र बनाया है ये आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने डोर्स के हैंडल्स पर लगा सकते हैं, उसको वाइप से साफ़ करें। अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल फ़ोन को साफ़ कर सकते हैं इससे। अपने जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उससे इसको थोड़ा लगा के और वाइप से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये 99% बैक्टीरिया किल करता है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ज़बरदस्त होम सैनिटाइज़र बन गया है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो आपने देखा कि हाथ धोने का, हाथ वॉश करने का जो सही तरीका है वो क्या है। ज़रूर इस पर अमल कीजिए और अपना बचाव रखिए इस वायरस से और हर तरह के वायरस से। अपनी सफाई का ख्याल रखें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, मुंह पर बेवजह हाथ ना लगाएं
और हर 20 मिनट्स के बाद हाथ वॉश करें। अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन करें कि हमें किस तरह से इससे बचना है, किस तरह से हमने एहतियात करनी है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, हेल्दी चीज़ें खाएं और बच्चों को भी ज़रूर हेल्दी चीज़ें खिलाएं, दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें और जितना हो सके घर में ही रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे कि हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला पर और कुरान पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन है और होना भी चाहिए। तो उस हवाले से भी मैं आपको एक अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी। वो ये है कि सूरह मोमिनून की जो आखिरी 4 आयतें हैं वो भी ज़रूर पढ़ के अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पर दम करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस वायरस से, कोरोना वायरस से बहुत जल्दी निजात मिले। हमारी दुनिया जो है वो फिर से लोग जो हैं आराम और सुकून से रह सकें, हमें हर बीमारी से अल्लाह ताला बचाए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फिर किसी नई रेमेडी या रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।